अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। मैं इस वक्त पीरवदाई में छती कब्रिस्तान में मौजूद हूं। एक अफसोसनाक वाक़या गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हाईलाइट हुआ, जिसके बाद इंतज़ामिया भी हरकत में आई। बलोचिस्तान तर्ज पे रावलपिंडी में एक कत्ल का वाक़या पेश आया, जिसमें गैरत के नाम पर जरगे के फ़ैसले पर 17 साला सिद्रा को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और उसकी लाश यहाँ इसी कब्रिस्तान में, मेरे लेफ़्ट साइड पे कैमरामैन दिखा सके, यहाँ पे रातों रात उसको दफना दिया गया और उसके बाद कब्र को हमवार करके उसका नाम और निशान भी मिटा दिया गया। वर्सा की तरफ से ये प्लान किया गया था कि किसी को कानो कान ख़बर नहीं होगी कि लड़की को कहाँ दफनाया गया है, लेकिन कहते हैं ना कि कत्ल जो है वो कभी छुप नहीं सकता और उसके बाद ये वाक़या मंजर आम पर आया। आज जो है, आज सोमवार के रोज़ 28 जुलाई को यहाँ सिद्रा की जो मकतूला सिद्रा है उसकी कब्र कुशाई के इंतज़ामात सारे मुकम्मल हो चुके हैं। सारी टीमें, डॉक्टर्स की टीम्स, TMA की और पुलिस के अफसरान समेत सब यहाँ पे मौजूद हैं। खुदाई का अमल जारी है। इस वक्त सिर्फ मजिस्ट्रेट जो है, इलाका मजिस्ट्रेट, उनका इंतज़ार किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडिया की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और पुलिस ने पूरे इस एरिए को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और यहाँ पे आम शहरियों का दाखिला इस वक्त मना है। सिर्फ मीडिया को एक एक्सेस दी गई है वहाँ तक और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कब्र कुशाई के लिए जो मखसूस इनके गोरकन हैं उनको बुलाया गया है, जो इस वक्त कब्र खुदाई में मसरूफ़ हैं। जिसके बाद मकतूला सिद्रा की मैयत को यहाँ से निकाला जाएगा और उसके जिस्म के मुख्तलिफ़ ऑर्गन से जो अहम नमूने हैं वो लिए जाएंगे और उसके टेस्ट के लिए लाहौर पंजाब जो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री है वहाँ भिजवाए जाएंगे और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद मौत की जो असल वजह है वो भी सामने आएगी। सिद्रा को बताया ये जा रहा है पुलिस सोर्सेज के मुताबिक उसे उसके वर्सा ने, उसके हस्बैंड ने और उसके दीगर जो अजीज़ व अकारिब हैं उन्होंने जरगे के फ़ैसले पर गला दबा कर उसका कत्ल किया था, जिसके बाद उसकी लाश को यहाँ दफना दी गई थी। इस वाक़े के हवाले से थोड़ा सा हम अपने नाज़रीन को बताएं कि ये वाक़या कुछ इस तरह पेश आया कि सिद्रा जो है वो यहाँ फ़ौजी कॉलोनी रावलपिंडी में रिहाइश पजीर थी अपनी फ़ैमिली के साथ। उसके जो वालिद है उसकी डेथ हो चुकी है, वो एक यतीम बच्ची है। उसकी माँ ने दूसरी शादी की थी। सिद्रा की शादी ज़ियाउर रहमान नामी एक शख्स के साथ होती है। ये सारे पख्तून फैमिली हैं और उसके बाद लेकिन वो उसके साथ नाखुश थी। नाचाकी की वजह से 11 जुलाई को वो अपने घर से भाग जाती है। बताया यह जा रहा है कि उसका एक उस्मान नामी नौजवान के साथ ताल्लुकात थे, दोस्ती थी उसके साथ ये भाग जाती है 11 जुलाई को। उसके ठीक 5-6 दिन के बाद मतलब 16 जुलाई को इसके वर्सा को पता चलता है, इसके हस्बैंड को पता चलता है, ज़ियाउर रहमान को। ये लोग अपने अजीज़ व अकारिब को लेके कश्मीर मुजफ्फराबाद ये लोग जाते हैं। वहाँ पे एक जरगे में सिद्रा को ये वापस लेकर आते हैं 16 जुलाई की रात को। उसके बाद यहाँ पिंडी पहुँचने के बाद एक और नाम मंजर आम पर आता है। एक ताजर रहनुमा भी हैं और मुस्लिम लीग नून से भी उनका गहरा ताल्लुक़ है और जो वज़ीर रेलवे हैं उनके भी वो दस्ते राज हैं। इस्मतुल्ला ख़ान बेसिकली जो सिद्रा हैं, मकतूला सिद्रा के हस्बैंड और उसकी जो फैमिली है उसका करीबी रिश्तेदार बताया जाता है। यहाँ पे एक जरगा होता है इस्मतुल्ला ख़ान की सरबराही में और इस्मतुल्ला ख़ान मुबैना तौर पर ये ऑर्डर करता है कि क्योंकि सिद्रा ने ख़ानदान की इज़्ज़त जो है वो खाक में मिला दी है, घर से भाग के वो एक नौजवान के साथ उसने निकाह किया या क्या उसको मज़ीद जीने का हक़ नहीं है उसको। अच्छा, जरगे के इस फैसले के बाद लड़की को उसके वर्सा जो है, मतलब उसका जो हस्बैंड है ज़ियाउर रहमान, वो घर पे लेके जाते हैं और वहाँ जाके मुबैना तौर पर उसका गला दबा कर उसको मौत की नींद सुला देते हैं। उसके बाद ये होता है कि जी घर के अंदर ही उसका जनाज़ा पढ़ाया जाता है। वहीं पे ख़वातीन जो है पहले गुस्ल देते हैं, उसके बाद जनाज़ा पढ़ाया जाता है। ये जनाज़ा भी बताया ये जा रहा है कि जो जरगे का जो सरबराह था जिसने फ़ैसला दिया था इस्मतुल्ला ख़ान, वही पढ़ाता है। उसके बाद ये होता है कि उन्होंने यहाँ छती कब्रिस्तान पीरवदाई की जो मुंतज़मीन हैं और जो यहाँ पे कमेटी के जो मेम्बरान हैं या ख़ास तौर पे जो चेयरमैन है वो भी इनका अजीज़ था, उससे रब्ता करते हैं और यहाँ पे कब्र के लिए बात चलती है और उनको ये कहा जाता है कि यहाँ पे हमें फ़ौरी तौर पे कब्र का कोई एहतमाम किया जाए। उसके बाद एक घोरकन है, इरशाद उसका नाम आ रहा है,
اس کو یہ لوگ بتاتے ہیں کہ فوری طور پہ یہاں پہ قبر کا انتظام کرے، لیکن اس روز یہ 17 تاریخ کی بات ہے، مطلب 16 اور 17 کی درمیانی شب یہ سارا منظر یہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس روز بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک طوفانی بارش تھی، اس میں گورکن یہ کہتا ہے کہ جی ابھی تو ممکن نہیں ہے 2 گھنٹے کے اندر یہاں پہ قبر تیار کیا جائے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ جس کے بعد کوئی 20 سے 25 لوگ جو ہے وہ خود آ جاتے ہیں، مطلب ان کے ورثاء جو ہے وہ سارے آ کے یہاں پہ قبر وہ گورکن سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ یہاں پہ نشاندہی کر دیں جگہ کون سی خالی ہے۔ جس کے بعد یہ اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے، یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ یہ جگہ جو ہے مختص ہو جاتی ہے، یہاں پہ ان کو جگہ مل جاتی ہے قبر کے لیے۔ پھر یہ لوگ اپنے مدد آپ کے تحت انہوں نے یہاں پہ قبر کھدائی کی اور بچی کی میت کو ایک لوڈر رکشے میں جو ہے وہ لوڈ کر کے، جسے پولیتھین کے ذریعے سے لپیٹا گیا تھا، وہ یہاں پہ لایا جاتا ہے اور اس کے بعد بچی کی یہاں پہ تدفین کر دی جاتی ہے۔ اب قبر کا نام و نشان مٹانے کے لیے انہوں نے اس کو ہموار کیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں پہ کسی کی تدفین ہوئی ہے۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ قتل جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ ہم نے بھی اپنے کیریئر میں دیکھا کہ جو قتل کے کیسز ہیں وہ آج نہیں تو کل جو ہے وہ منظر عام پہ آ جاتا ہے اور ملزمان جو ہیں وہ پکڑے جاتے ہیں۔ اس کیس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ یہاں پہ ہوا یہ کہ ضیاء الرحمان نے عصمت اللہ خان کے ساتھ مل کر اب انہوں نے ایک پلان کیا کہ کس طریقے سے اس ساری واردات کو کور اپ کیا جائے۔ پھر جس کے بعد سدرا کے ہسبینڈ کی طرف سے، ضیاء الرحمان کی طرف سے ایک اپلیکیشن تھا پیرویدائی میں موو کی جاتی ہے کہ عثمان نامی نوجوان نے میری بیوی کو اغوا کیا ہے، اور اس کے فوراً بعد اگلے 2-1 روز کے اندر یہ 22A میں بھی ایک اپلیکیشن عدالت میں موو کرتے ہیں کہ پولیس FIR نہیں دے رہی۔ یہ سارا پولیس رائے کے مطابق ایک انہوں نے کور اپ سٹوری بنائی ہوئی تھی جس میں تاکہ اس واردات کو وہ چھپا سکے۔ اب بہرحال پولیس نے جب اس معاملے پہ انویسٹیگیشن شروع کی اور رائے سے بھی معلوم ہوا کہ یہاں پہ ایک تدفین بھی ہوئی ہے سدرا کی، تو انہوں نے انفارمیشن لی، یہاں پہ موقع پہ آئے۔ یہاں پہ جو قبرستان کمیٹی میں جو دفتر کے سامنے جو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کے فوٹیجز لیے گئے، تو اس میں وقوع کے روز یہاں پہ میت کو لوڈر رکشے میں لانا اور جو یہاں پہ لوگ موجود تھے ان سب کی جو چہرے ہیں وہ واضح نظر آئے اس CCTV فوٹیج میں۔ جس کے بعد پولیس نے سب سے پہلے جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں اسے اور جو رکشا ڈرائیور تھا، جو لوڈر ڈرائیور تھا، اسے اریسٹ کیا اور انویسٹیگیٹ کیا، تو یہ معاملہ جو ہے وہ کھل گیا اور تمام کڑی سے کڑی ملتے ہوئے بالآخر پولیس نے اس کیس میں ملوث تمام کرداروں کو گرفتار کر لیا۔